राम राम। हम सारा जीवन अपने पर, अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने शरीर पर इतना घमंड करते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारी मृत्यु तो कभी आनी ही नहीं। अरे किस बात की अकड़, जब आपको यह भी ज्ञात नहीं कि अगला श्वास भी आप लोगे या नहीं। एक व्यक्ति मृत्यु की शैया पर था। उसके 3 बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बहुत वर्षों से उनकी मित्रता थी। उन्होंने तीनों मित्रों को एक एक करके बुलाया। सबसे पहले मित्र को बुलाया। उसे कहा कि मेरी मृत्यु के बाद आप मेरे साथ चलोगे, आप मेरा साथ दोगे। पहले मित्र ने कहा, नहीं मित्र, मैं तुम्हारी मृत्यु को न टाल सकता हूं, ना तुम्हारे साथ चल सकता हूं। तुम्हारा और मेरा साथ केवल जीवन तक था। वो व्यक्ति उदास हो गया। उसने दुखी मन से दूसरे मित्र को बुलाया। दूसरे मित्र से भी यही प्रश्न किया कि क्या आप मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलेंगे, भगवान से ये निवेदन करेंगे कि मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूं। दूसरे मित्र ने कहा, मैं साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन आपके अंतिम संस्कार को सुनियोजित ढंग से करवाऊंगा और आपका क्रियाक्रम अच्छे ढंग से करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वचन है। वो फिर रुआसा सा हो गया। तीसरा मित्र आया। उससे पूछा वही प्रश्न कि क्या आप मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलेंगे। तीसरे मित्र ने कहा, हे मित्र, तुम जहां चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जिस लोक में जाओगे, जिस योनि में जाओगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मेरे भाई बहन, हमारे वो 3 मित्र कौन हैं? पहला मित्र है धन। धन केवल जब तक आपका जीवन है तब तक आपके पास है। आपने कितने उदाहरण देखे पिछले दिनों। जब ये महामारी आई, लोगों के पास अथाह धन था, लेकिन वो धन भी उनको बचा नहीं पाया। हमारा दूसरा मित्र है हमारा परिवार। हमारा परिवार हमें अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक पहुंचाता है। हमारा अंतिम संस्कार अच्छे से हो, हमारा क्रियाक्रम अच्छे से हो, लेकिन मृत्यु के बाद उनका भी कोई मतलब नहीं। वो केवल हमारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और तीसरा मित्र है जो सदैव हमारे साथ चलता है, वो है हमारा कर्म। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमें आगे अच्छा फल मिलेगा। अगर हमारा कर्म खराब होगा तो हमें खराब मिलेगा। इसलिए ही उस तीसरे मित्र ने अर्थात कर्म ने कहा कि तुम जहां भी चलोगे, जिस योनि में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे भाई बहन, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अपने हाथ से दान कीजिए, अपने हाथ से धर्मार्थ कार्य कीजिए, प्रभु के कार्य कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। आप देखिए, आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके कर्म ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति करवाएंगे। भगवान के चरणों में अगर आपकी भक्ति होगी तो भगवान के द्वार आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। आप जीवन क्या, मृत्यु के पश्चात भी उत्तम कोटि का जीवन जिएंगे। राम राम। जय श्री राम।